मार्वल स्टूडियोज इस टाइम में बहुत ज्यादा खतरे में है। शायद ही मार्वल ने कभी सोचा था कि एवेंजर्स एंड गेम जैसे मूवी बनाने के बाद भी उनका ऐसा हाल हो सकता है। 2008 के आयरन मैन से लेकर 2019 के एवेंजर्स एंड गेम तक एक पर्टिकुलर इन्फिनिटी सागा ने मार्वल को अनदर लेवल की ग्रेटनेस अचीव करवाया, जिसमें सबसे अहम रोल निभाता है मेरे अकॉर्डिंग 4 मूवी। नंबर 1 आयरन मैन, नंबर 2 दी एवेंजर्स, नंबर 3 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और नंबर 4 इंपॉर्टेंट मूवी एवेंजर्स एंड गेम। क्योंकि ये 4 मूवी नहीं बनता तो शायद कभी भी मार्वल का पोटेंशियल हमारे सामने बाहर नहीं आता। एवेंजर्स एंड गेम की सक्सेस से मार्वल ने एक अनदर लेवल की ग्रेटनेस अचीव करने के साथ साथ एक मैसिव लेवल की फैन बेस क्रिएट कर लिया था। कुछ ऐसे कट्टर वाले फैंस हैं जो मार्वल को रेगुलर फॉलो करते हैं। क्या पता तुम भी उनमें से एक हो और इंतजार कर रहे हो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद मार्वल तुम्हारी एवेंजर्स लेवल की एक्सपेक्टेशन को कब मैच करेगा। बट सॉरी, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें और भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्वल की इन्फिनिटी सागा के थैनोस की तरह मार्वल की मल्टीवर्स सागा की बिग डैडी यानी कैंग द कॉन्करर के रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स को किसी वजह से मल्टीपल असॉल्ट की केस में अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट में उनका केस लगभग 2 महीनों से चल रहा है और इस केस का दी एंड कब और कहां होगा किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली जॉनी डेप की तरह तो नहीं, बट मामला बहुत ही गंभीर है। वो ये तो गया कैंग द कॉन्करर का मामला, बट मार्वल दूसरी तरफ भाई प्लानिंग लेकर बैठा है। मार्वल ने ऑलरेडी पिछले साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मल्टीवर्स की सबसे ग्रैंड लेवल की अनदर लेवल की एवेंजर्स मूवीज को अनाउंस कर दिया था, वो भी 2 मूवीज को, वो भी इन ऑर्डर रिलीज डेट भाई 2025 और 26 में शेड्यूल्ड है। बट मार्वल का लफड़ा यहीं पर खत्म नहीं होता, और भी सुनो। रूमर्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी 2025 की एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी का राइटिंग चल रहा था। अरे मैंने कहा चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, क्योंकि जो राइटर इस मूवी को लिख रहे थे जेफ लवलेस, उनको हटा दिया मार्वल ने। बट इसका रीजन क्या है, क्यों हटा दिया, कहीं पर भी क्लियर नहीं है। मतलब सोच कर देखो, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी 2025 में रिलीज होने वाला था, उसका कैंग अभी जेल में है और उनका केस चल रहा है। दूसरी तरफ मूवी के राइटर भी हट चुका है और तीसरी तरफ अब राइटर मिलने से रहा, क्योंकि यूएस में राइटर स्ट्राइक के चलते सभी मूवीज का प्रोडक्शन होल्ड पर जा चुका है, इंक्लूडिंग मार्वल मूवीज और सीरीज भी है बॉस। इसी के चलते तुम शायद देख ही सकते हो कि मार्वल ने अभी तक 2023 में सिर्फ 2 मूवी को रिलीज किया है, एक भी सीरीज को अभी तक रिलीज नहीं किया है, जबकि उन्होंने 2021 और 2022 में लगभग बहुत सारे साल में 5-5 सीरीज रिलीज करते थे बॉस। आज उन्होंने एक भी रिलीज नहीं किया अभी तक 2023 में। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगले 6 महीनों के अंदर मार्वल वादा भी कर रहा है कि हम 3 डिज्नी प्लस सीरीज रिलीज कर देंगे, और एक मूवी तो है ही जो नवंबर में आने वाला है, दी मार्वल, जिसके लिए घंटा कोई एक्साइटेड नहीं। भाई साहब, मार्वल को लेकर लफड़ा यहीं पर भी खत्म नहीं होता, और भी है। सुनो भाई साहब, देखो भाई, मैंने अब तक जो तुम्हें बताया ये सब तो चल रहा है, बट उसके साथ और भी मेजर रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग में मेजर चेंजेस ला रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे कैंग भाई साहब यानी जोनाथन मेजर्स को एक चांस देने के लिए। हो सकता है कि मार्वल का यही माइंडसेट है कि जोनाथन मेजर्स अपना केस सुलझा लेंगे, हम भी अपना काम चालू कर देंगे। बट केस खत्म होने से रहा क्या अब मूंगफली बेच के मार्वल अपना घर चलाएगा? इसीलिए हमारे केविन चाचा और भी दिमाग लगा रहे हैं। लोकी सीजन 2 में कैंग वापस आ रहा है, ये तो तुम जानते हो, और इस सीजन के फिनाले एपिसोड में शायद कुछ ऐसा होने ही वाला था जो कैंग डायनेस्टी को डायरेक्टली सेटअप कर देता। बट जोनाथन मेजर्स के केस के साथ कैंग डायनेस्टी को लेकर बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं, इसीलिए शायद हो भी सकता है कि एवेंजर्स 5 2025 में रिलीज नहीं होगा। और इसी को देखते हुए लोकी के सीजन 2 में जो कैंग डायनेस्टी का सेटअप होने वाला था लोकी के सीजन 2 के एंड में, उसको चेंज करने वाले हैं मार्वल वाले। बताओ अब। हाँ, जानता हूं भाई साहब, तुम्हें बहुत सारी चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अब उन जानता है कि मार्वल के कट्टर वाले फैन हो तो तुम समझ जाओ। देखो भाई, मैंने अब तक तुम्हें जितना बताया, इन्हीं सभी के चलते तुम समझ सकते हो कि मार्वल की फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज्यादा स्लो होने वाला है, क्योंकि लोकी सीरीज मल्टीवर्स की हर एक मूवी और सीरीज से इंटरकनेक्टेड है। तो लोकी में मेजर चेंजेस आएगा तो सभी मूवीज और सीरीज में भी मेजर चेंजेस आएगा, और सब के सब डिले भी होने वाला है। और बार बार प्लॉट चेंज करके प्रोजेक्ट को डिले करने का रिजल्ट क्या निकालता है, ये हमने पिछले 2 साल में मार्वल की परफॉर्मेंस में समझ लिया है। तुम जाके किसी भी फैंस को पूछ लो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद तुझे कौन सा मूवी फुल्ली सेटिस्फाइड कर पाया, मैं लिख कर दे सकता हूं वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अलावा और किसी भी मूवी को फुल्ली सेटिस्फाइड होके चूज नहीं कर सकता। देखो भाई, सुपर हीरो जॉनरा को लीड करने वाला आज खुद स्ट्रगल कर रहा है, तो इसके ऊपर हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। इंतजार है हम फैंस की असली ताकत, क्योंकि हम एक सुपर हीरो फैंस है। खैर, अग्नि परीक्षा तो सबको देना पड़ता है। आज हम मार्वल को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले जेम्स गन की डीसी को भी सपोर्ट मिलेगा। खैर, ऑडियंस मुझे ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मार्वल दूर की बात।
थोड़ा सा ज्यादा हो गया। खैर तुम बताओ, तुम मार्वल की करंट सिचुएशन को लेकर क्या बताना चाहते हो? मुझे ओपिनियन चाहिए तुम्हारा, ठीक है भाई? कमेंट में बता दो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किया तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छे खासे डेट्स के साथ तुम्हारा हमारा कनेक्शन बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।